चलिए दोस्तों, आज वेलकम करते हैं आज के इस नए सेशन में, जिसका नाम है एनसीओ। मंडे का दिन हमारा ट्रेनिंग का दिन होता है, माइंडसेट का दिन होता है। और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो जरूरी चीज है उसके ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि बिजनेस तो बात की बात होती है। सबसे पहले तो माइंडसेट जरूरी है। हम कोई भी काम कर लें, हम मोदी कर की बात नहीं करते। हम किसी भी काम को करने के लिए जब तक हमारा मन नहीं होगा उस चीज को करने के लिए, मन से हम तैयार नहीं है, तो क्या वो काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। बहुत सारे हमारे बीच में लोग हैं जो देखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वो कहते हैं बेटी वो काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, वो मीटिंग नहीं निकाल रहा है, ठीक है, वो लॉयल्टी कंप्लीट नहीं कर रहा है। भाई इन सब के पीछे रीजन क्या है? कि अभी माइंड सेट नहीं हुआ है। तो इस बिजनेस की जो खास है, सबसे बड़ी जो बात है, अगर हमने इस चीज को पकड़ लिया, समझ लिया, तो इस बिजनेस में बहुत हम आगे जा सकते हैं। वो है कि एक आदमी काम कब करेगा और एक आदमी काम कब नहीं करेगा। दोनों चीजें हमें पता होनी। तो क्या वो सिस्टम है कि हमारा माइंड क्लियर कट हमको इंस्ट्रक्शन दे कि यस अब तो लग जाना है, या फिर अभी हम डाउट के अंदर हैं, तो हमारा माइंड हमको अभी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है। कि मतलब मन में क्या आता है, कभी भी जो दिमाग सोचेगा ना, सबसे पहले नेगेटिव बात सामने आती है। आपके पास आपकी जिंदगी में 10 नेगेटिव चीजें हैं, 10 पॉजिटिव, 20 पॉजिटिव चीजें हैं। तो दिन में जो आपके विचार आएंगे ना, उन 10 नेगेटिव चीजों के ऊपर जाते जाएंगे, जबकि 20 पॉजिटिव चीजें हैं उनके ऊपर नहीं जाता है। ये है माइंड की ट्यूनिंग। हमें इसको बदलना पड़ेगा। तो माइंड को ऐसा ट्यून करो कि जो आप बोलो माइंड वो काम करे। अगर कोई यहाँ पर इसमें सक्षम हो जाता है, तो अपनी मर्जी से अपने दिमाग को चलाता है और जो चाहता है वो पाता है। आज का हमारा जो सेशन है वो भी गोल सेटिंग माइंड सेटिंग को लेके है। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, और समझते हैं कि ये बिजनेस कैसे हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। कैसे हमारा गोल सेटिंग माइंड सेट अगर हम क्लियर कर लेते हैं, अपना फोकस कर लेते हैं, तो कैसे हम लोग आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज को जानते हैं और आज का प्रेजेंटेशन हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है गोल सेटिंग, लक्ष्य की स्थापना। हमारे बीच जितने भी लोग आप लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से हर आदमी ये तो जानता ही होगा कि लक्ष्य जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। क्या लक्ष्य वास्तव में महत्वपूर्ण है? अगर मैं सवाल पूछूं, कई लोग इसके बारे में सोचेंगे ये महत्वपूर्ण है या नहीं है। कई लोग सोचेंगे हाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण है। लेकिन क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है या नहीं पूछा तो कोई हाँ कहेंगे, कुछ ना कहेंगे। लेकिन रियलिटी हमें समझनी पड़ेगी, क्या लक्ष्य वास्तव में महत्वपूर्ण है। कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं, तो उससे कुछ चीज आपको समझ में आएंगे। जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कोई भी सड़क आपको कहाँ ले जाएगी कोई नहीं जानता। आप घर से बाहर निकलिए, स्कूटी निकालिए और चौराहे पे चले जाइए। आपने कुछ नहीं सोचा मुझे कहाँ जाना है, उस चौराहे तक तो आप चले गए, चौराहे के बाद कहाँ जाएंगे आप लोग? तो आगे का अगर आपने लक्ष्य निर्धारित किया तो एक रूट पकड़ेंगे, चलते रहेंगे। नहीं होगा तो फिर भटकते रहेंगे। तो इसलिए जो है, एक लक्ष्य होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल और देते हैं। एक बहुत शक्तिशाली लेंस है। लेंस आपने देखा होगा ना, धूप में जब हम लोग उसको फोकस करते हैं तो क्या है, वो आग जल जाती है। एक आग तब तक नहीं जलाएगा जब तक उस पर फोकस ध्यान नहीं किया जाए। यानी एक जगह लगाया, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हिल रहा है, तो क्या हो गया, फोकस नहीं है उसका। तो वो जो फोकस, जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैच चल रहा है जिसमें गोल पोस्ट नहीं है, फुटबॉल का मैच है। कल्पना करें, गोल पोस्ट नहीं है, फुटबॉल का मैच है। 11 खिलाड़ी एक तरफ है, 11 खिलाड़ी एक तरफ है। बॉल लेके कहाँ भागेंगे वो लोग? क्या करेंगे उस चीज का? सब एक दूसरे को बॉल फेंकते रहेंगे, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब उदाहरण हमसे कहते हैं कि भैया लक्ष्य बहुत जरूरी है। कि हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अगर हमारा थॉट क्लियर है, तो फिर हम इस सिस्टम के अंदर सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। किसी भी सिस्टम की बात कर लीजिए। मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ ये मोदी केयर के लिए नहीं है, आपके जीवन के लिए बात कर रहा हूँ, जिंदगी के लिए। अगर हमने अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं किया हुआ है, तो हम कहीं भी सफल नहीं हो सकते हैं। आप बिना किसी लक्ष्य के जीने की मतलब गुजर कैसे कर सकते हैं, सोच भी कैसे सकते हैं? डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की बड़ी तस्वीर आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करेगी। हम जिस सिस्टम का पार्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है या मोदी केयर में है, तो हम लोग क्या है, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक पार्ट है। अगर हमें ये पता चल जाए कि जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट हैं वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और यहाँ पर एज ए करियर बनाया जा सकता है, हमारा भविष्य यहाँ पर सुरक्षित है, तब क्या होगा, तब हम हो सकता है कि फोकस होकर उस पर काम करना शुरू करें। तो कुछ चीजें आप लोगों के सामने रखता हूँ जो बताएंगे कि ये इंडस्ट्री क्यों आज फोकस करने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं दुनिया भर में जो चल रहा है,
उस आंकड़े हम लोग देखते हैं तो यूएसए की पॉपुलेशन 32 करोड़ की है, जो 2,12,550 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करता है साल का। 32 करोड़ की आबादी वाला देश। चाइना 140 करोड़ का, जो 1,77,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर सालाना करता है। मलेशिया छोटा सा देश है, 3 करोड़ की आबादी वाला, ये भी 30,000 करोड़ से ज्यादा करता है। इंडिया 132 करोड़ की आबादी, दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश। तो जिस हिसाब से 32 करोड़ की आबादी का जो यूएसए है, वहां अगर 2 लाख करोड़ हो रहा है, तो हम लोग कम से कम 8-9 लाख करोड़ का हमारा टर्नओवर सालाना जाना चाहिए। अभी जो है वो 15,000 करोड़ का टर्नओवर करता है। ये आंकड़े कहते हैं कि इंडिया के अंदर अभी स्कोप ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्कोप है इस वक्त। ये सही समय है कि यहाँ पर जो है निवेश किया जाए समय का, और यहाँ पर फोकस किया जाए। इंडिया को एक ऐसा मार्केट बताया गया कि सोया हुआ है, साइलेंट जेंट बोलते हैं, सोया हुआ मार्केट है अभी। और जो जगाने में कामयाब हो जाएगा वो यहाँ पर पाने में भी कामयाब हो जाएगा। सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या कह रही है आपके सामने है, अखबार की कटिंग है। नीति आयोग फोकस कर रहा है इसके ऊपर, अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है डायरेक्ट सेलिंग को बोलते हैं। आज ये नीचे पिक्चर में देखते हैं, अनुराग ठाकुर जी जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, ये जाके प्रमोट करते हैं इस सिस्टम को। अभी 15,000 करोड़ का टर्नओवर, जैसे कि मैंने बताया था कि अभी चल रहा है, 2020 के आंकड़े हैं। लेकिन ये आंकड़े ऐसे ही नहीं रहने वाले। 2025 तक आते आते ये 64,500 करोड़ का टर्नओवर कंपनी करने लगी। ये किसी एक आदमी की सोच या वैसे काल्पनिक डाटा नहीं है, ये जो है केपीएमजी की ये ऑडिट रिपोर्ट का ये पार्ट है, जो फिक्की ने इसको रिलीज किया हुआ है। तो हिंदुस्तान में 64,500 करोड़ का टर्नओवर 2025 तक हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं अगले 4 साल में ये 4 गुना बढ़ने वाला है। तो ये स्पीड है। इसका मतलब क्या हो गया कि हिंदुस्तान में लोग इसको अभी अपनाना स्टार्ट कर चुके हैं। बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग सरकारी प्रमुख अभियानों का प्रमुख हिस्सा है। ये कहते हैं, नीति आयोग कहता है कि हम जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बना रहे हैं रोजगार को लेके, उसमें डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए आगे है। और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके बारे में कहते हैं कि आप जो डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल हो, आप जो बहुत सी सम्मानजनक काम कर रहे हो, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है, हम आपकी इज्जत करते हैं। सरकार की नजरों में ये स्थिति है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने लगा है। सोलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश आईडीएसए के साथ मिलकर अभी डिप्लोमा डिग्री स्टार्ट कर चुके हैं, पीजी डिप्लोमा स्टार्ट हो चुका है। अब सोचिए, अब कितना बढ़िया कैरियर यहाँ पर बन जाएगा लोगों के। हम एक ऐसे समय पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं जहां पर कि आज तक के इतिहास में 25 साल डायरेक्ट सेलिंग को हो चुके हैं। इस टाइम को गोल्डन टाइम कहा जा रहा है कि अभी जो भी लोग इसमें मेहनत करेंगे, वो जुड़े कब से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 5 साल से जुड़ो या 10 साल से जुड़े हो सकता है कि 10 साल पहले नहीं स्कोप था, इतना अवेयरनेस भी नहीं थी, सरकार भी इतना फोकस नहीं करी। लेकिन आज अगर आप मेहनत करते हो, तो 10 साल से आपने केवल यूजर भी कहीं पर बने हो ना, वो तपस्या आपकी यहाँ पूरी हो सकती है आज के समय में मेहनत करने के बाद। दुनिया के बड़े बड़े लोग डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने तो कहा था कि अगर आप एक यूथ को अपना पोटेंशियल अगर निकालना है कि मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं, तो नौकरी नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। यहाँ पर आके आप अपना पोटेंशियल चेक कर सकते हो और अपना मैक्सिमम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, एक सामान्य आदमी को अगर एक बड़ी जिंदगी जीनी है तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक माध्यम है। जैसे बिल गेट्स हैं, मोदी जी हैं, सभी लोगों ने इसको आगे प्रमोट किया है। अगर हम बात करते हैं सफलता के सिद्धांत की, सबसे पहले होता है माइंडसेट, मानसिक रूप से तैयार होना। उसके बाद होता है लक्ष्य की स्थापना, तो हम गोल सेटिंग करते हैं, फिर विजन बोर्ड की बात करते हैं, फिर राइट स्ट्रक्चर की बात करते हैं और डुप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एक एक करके हम चीजों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। माइंडसेट का मतलब, अब आपके सामने नई अपॉर्चुनिटी आई जहां पर कि आपके जैसे लोग यहाँ पर सपने पूरे कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, अब आप मोदी केयर के अंदर आए और आपने ए टू जेड पहले पूरे डाउट निकालो। माइंडसेट का मतलब हो गया, पहले मन से तैयार हो जाओ कि यस मुझे यहाँ पर करना है। मेरे जैसे लोग यहाँ पर अगर लाख 2 लाख 10 लाख रुपए कमा, भाई मैं भी कर सकता हूँ, सीखना पड़ेगा, मैं सीखने को तैयार हूँ, जो सिस्टम कहेगा मैं करने को तैयार हूँ। इस माइंडसेट के साथ अब सबसे पहले अपने आप को तैयार करो। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं एक बिल्ली है जो अपनी परछाई देख रही है, वहां पर शेर दिख रही है अपने आप। ये माइंडसेट चाहिए यहाँ पर। जब मुझे बिजनेस मिला था, उस वक्त जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, देखने के बाद मैंने कुछ डिक्लेरेशन करी थी। कोई भी आदमी जब उसने पाया नहीं है और उसको डिक्लेयर करता है, वो उसका माइंडसेट बताता है। तो मैंने भी डिक्लेयर किया था जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था, सबसे पहले मैंने कहा मैं इस गुलामी से मुक्ति पाऊंगा। गुलामी का मतलब 19 साल से नौकरी कर रहा था, मुझे वहां से मुक्ति चाहिए थी। तो मैंने डिक्लेयर किया था, मैंने डेट डिक्लेयर कर दी थी कि इस तारीख को मैं जो है अपनी जॉब छोड़ दूंगा, और 4 दिन पहले मैंने रिजाइन कर दिया था।
जब मैंने वो डिक्लेयर किया होगा तो मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा, जबकि मेरे को कुछ नहीं आता था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, लेकिन मैंने था कि मैं सीखने को तैयार हूं, मैं करने को तैयार हूं। मैंने डिक्लेयर किया था कि यहां से मैं अपनी कार लूंगा। मेरे पास कार नहीं थी एक भी, मैं बाइक से ऊपर नहीं जा सकता था। मैंने कार का डिक्लेरेशन किया। अब जब नहीं है मैं तब डिक्लेयर कर रहा हूं, क्योंकि अभी फिजिकल नहीं है ना, यहाँ तो आ चुकी है। तो वही अभी आपके पास है कि आप जो डिक्लेयर करने जा रहे हो मोदी करवाने के बाद, जब आप जो वॉलपेपर लगाते हो, जो आप स्टेटस में लगाते हो, यानी जो आने वाले भविष्य को अभी देख के अगर आप उस चीज को आप कर रहे हो, आपने माइंड सेट बना लिया कि यस मुझे चाहिए चाहिए, तो क्या होगा, वो रास्ते अपने आप बन जाएंगे आपके पास। तो डिक्लेरेशन की पावर है, अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो ये सब आपको मिलेगा। मेरे हर प्रेजेंटेशन में अभी आप देख रहे होगे, बहुत लंबे समय से चल रहा है, 25वीं सालगिरह में 1 करोड़ से ऊपर का घर में एंट्री करेंगे। अब जो डिक्लेयर किया हुआ है तो यहाँ भी चलेगा वो, तो फोकस है तो वो आपको मिलेगा। निर्णय की स्पष्टता, जो डिसीजन अगर आपने ले लिया था वो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर, फिर उसमें किंतु परंतु डाउट नहीं होना चाहिए। भ्रम की स्थिति में कभी किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। आपने मन भी बना लिया, कर भी लिया, दिमाग में विचार बार बार आ रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो। क्योंकि माइंड, मैंने कहा कि अगर आपके पास टोटल, आपके पास, मैं कह रहा हूं कि आपके पास 5 नेगेटिव चीजें हैं, आपके पास 25 पॉजिटिव चीजें हैं, दिमाग पहले उन 5 नेगेटिव पे जाता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो हमने क्या करना है, अपने स्पष्ट करना है कि यस मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे बीच में एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने कि एक डिसीजन लिया, और एक लेडी डिसीजन लेती है, हस्बैंड बिल्कुल मना कर देते हैं, बिल्कुल बाइकआउट कर देते हैं कि नहीं करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन तब भी अगर उस लेडी ने डिसीजन लिया, वो करते करते यहाँ से आज की डेट में वो लोग 50,000, 60,000, 70,000 कमाने लगते हैं, फिर वही हस्बैंड उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं। अब घर में कोई भी मना कर रहा, मना करने वाला जो, जिसने देखा है उसने बिलीव कर लिया, उसने अपना माइंडसेट बना लिया, उसका स्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट हो चुका है, तो उसके बाद तो फिर कोई भी उसको मना करेगा ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता उसको। तो इतना है कि आपका ऐसा डिसीजन होना चाहिए, एक ऐसा क्लियर कट आपका डिसीजन होना चाहिए कि यस ये चीज करनी है तो करनी है, तब आप इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आपका मोदीकरण करने का कारण क्या है, यही आपको लेके जाएगा। फाइंड योर पैशन, ओवरफ्लोइंग पैशन होना चाहिए, कहते हैं एक जुनून होना चाहिए आदमी के। तो आप लाइफ में आपके पास क्या है, जो आप, जो कमी आपके अंदर है ना, उसको आगे लेके आओ। जिंदगी में जो कमी आपकी लाइफ में चल रही है, मान लेते हैं किसी आदमी को बहुत मान सम्मान की भूख रहती है, वो चाहते हैं कि मुझे हजारों लोगों के बीच में सम्मानित होने का मौका मिले, मेरे गले में खूब फूल की मालाएं हों, ठीक है, एक ड्रीम है बंदे का, किसी को देखा हुआ उसका ड्रीम बना हुआ है, वो उसी ड्रीम के साथ यहाँ पर आ जाए, और जिस दिन जीबीडी बनेगा ना तो पूरा 100 किलो की गुलाब की मालाओं से स्वागत होगा, रेड कारपेट वेलकम मिलेगा। तो अपना जो पैशन है वो निकालना चाहते क्या हो आप, जो पैसे से पूरा हो सकता है। मान सम्मान तो पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता है, वो भी यहाँ पर मिल रहा है। आप चाहते हो मैं फैमिली के साथ जो है भैया 4-5 साल काम करूं, उसके बाद लाइफ में फैमिली के साथ एंजॉय करूं, तो एक पिक्चर आपने बना ली है, उसको फॉलो करते हुए आप इसको आगे बढ़ना है। जो आप चाहते हो, आप चाहते हो मैं मदर फादर के लिए मुझे कुछ करना है जी, 4 धाम यात्रा करानी है, कोई भी एक डिसीजन आप लेते हो, कोई भी एक सपना बनाते हो, वो बड़े से बड़ा सपना अपना होना चाहिए, जो आपके आगे होना चाहिए, जो आपको प्रेरित करेगा ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए, डेमो किट बनाने के लिए, डेमो करने के लिए। क्योंकि जो देखो, जो भी काम यहाँ पर बताए जाते हैं, जो करने पड़ते हैं, वो नॉर्मल आदमी नहीं करता है। नॉर्मल आदमी प्रोडक्ट लेके अपना यूजर बन जाता है, उससे ज्यादा उसको नहीं करता है, तो उसको 2,000, 3,000, 5,000 रुपए का कैशबैक आता है, उसके ऊपर का उसको इनकम भी नहीं आता है। लेकिन जो आदमी एक पैशन के साथ काम करता है, एक जुनून के साथ काम करता है, अपना बिजनेस समझ के काम करता है, तो उस आदमी के सारे सपने पूरे होते हैं। अब जब कोई सिस्टम आपको 3 से 5 साल के अंदर एक गारंटी दे रहा है कि यहाँ पर आने के बाद वो सारा आपका सपना पूरा हो सकता है, 8 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम अगर आपकी 5 साल, भाई लोग 3 साल में ले रहे हैं ना, ये अपने ऊपर होगा हम कितने टाइम पे निकालते हैं, लेकिन सिस्टम तो दे रहा है ना, हमारे जैसे लोग ले रहे हैं। तो उस बड़े से बड़े सपने को सामने फोकस करिए और उसको लेके आगे आना है। यहाँ पर 2 तरीके हैं काम करने के लिए। पहला तरीका है मैं खुद करूंगा। आपने बिजनेस देखा, लाइन ऑफ स्पॉन्सर आपके साथ है, आपकी अपलाइन आपके साथ है, कंपनी है, सिस्टम बना हुआ है, एसपीपीएम सिस्टम है। एक है कि मैं उस सिस्टम को फॉलो करते हुए करूं, और एक तरीका है मैं अकेले काम करूं। अगर आप अकेले काम करते हैं तो आपके सफल होने की गारंटी 1% है। 1% हो सकता है आप सफल हो जाएं, अपने आइडिया तिकड़म लगा लोगों के सफल हो जाएं, और उसमें भी टाइम लगेगा। दूसरा तरीका है अपलाइन को समर्पण, यानी जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, उस टीम का जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाइए, जो जो सिस्टम कहता है उसको फॉलो करिए, अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ टच में रहिए, उनको फोकस करिए, उनको फॉलो करिए, और फिर आपकी सफलता की 99% गारंटी हो जाती है। कई लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के होते हैं, वो आते हैं, अपना उनका एक अनुभव होता है, 6 साल, 8 साल, 10 साल का अनुभव है,
उस अनुभव के हिसाब से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो उनकी अपलाइन होती है, अपलाइन को उनको लगता है कि अपलाइन तो है, लेकिन मेरा तो भैया तजुर्बा ज्यादा है। वो भूल जाते हैं कि भैया मोदी केयर के अंदर आपकी अपलाइन आपके 1 साल पहले से काम कर रही है, उनको 1 साल का तजुर्बा आपसे ज्यादा है। आप अपने फील्ड में 15 साल से थे, अलग बात होगी। तो जो ये अपलाइन के साथ समर्पित होकर काम करते हैं तो उनकी सफलता की गारंटी हो जाती है। भविष्य देखने की क्षमता, भविष्य देखने की क्षमता का मतलब आज आप आने वाले 5 साल का फ्यूचर देख रहे हो कि मैं 5 साल बाद कहां पर होऊंगा। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो गए तो ये बिजनेस आपको सफलता की ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। जो आदमी भविष्य नहीं देख सकता, फ्यूचर नहीं देख सकता, बिना पाए बिना करे, आज मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया, सिस्टम में देखा मेरे जैसे लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और मैंने एक फिर क्लियर कट डिसीजन बनाया, यस अगले 5 साल के अंदर मुझे हाउस फंड में आके अपना घर बनाना है। तो आपने एक डिसीजन बना दिया, तो अगले 3 साल के अंदर मुझे अपने ये वाली कार मुझे चाहिए। अब आप 3 साल बाद उसको देख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, तो क्लियर कट आपका क्या है, फोकस क्लियर है, दूर तक बिना देखे, मतलब जो अभी नहीं है भविष्य को देखने की अगर आपकी हिम्मत बन जाएगी, कुछ क्षमता बन जाएगी, तब आप यहाँ पर बिल्कुल सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज आपको प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए। करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है, बिजनेस की बात करें तो करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस सपनों का इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर पैसा तो लगता नहीं है ना, जो हम बार बार कर रहे हैं, जो विजुलाइज करो वही इन्वेस्टमेंट है। आपने दिमाग में आपने उस चीज को बैठा रहे, वो इन्वेस्टमेंट है आपकी, कि आप डिक्लेयर भी कर रहे हो कि भैया मैं 3 साल बाद मुझे मोदी घर से कार लेनी है, अगले 5 से 6 साल में मुझे घर बनाना है। ये सपने हैं, उनका इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप। क्या आपके सपनों की कीमत करोड़ों की नहीं है? बिल्कुल है। हम वही तो सोच रहे हैं जो करोड़ों रुपए में मिलने वाला है, वही हमारा इन्वेस्टमेंट है। पैसा नहीं लग रहा हमें, पैसा नहीं लगने के बाद भी अगर हमें ताकत कहां से मिलेगी काम करने की? पैसा तो लगा नहीं है, घर का सामान ले लिया। अब हमने क्या किया, सपनों का इन्वेस्टमेंट किया, डिक्लेयर किया कि भैया अगले 5 साल में मुझे यहाँ से घर बनाना है, 3 साल में कार लेनी है, या मुझे अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देनी है। आप जो भी डिक्लेरेशन करते हो ड्रीम बना के, वही आपकी ताकत है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। रिजेक्शन के साथ प्यार करना है। देखो कोई भी काम है, किसी भी काम में ले लीजिए, मैं कोई काम ऐसा नहीं होता जिसमें चैलेंज नहीं आते। मोदी केयर के अंदर भी जब आएंगे, ये भी एक नया काम है ना, ये भी तो काम है, जो 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ रुपए कमाने का मौका मिल रहा है। जब किसी भी को काम करेंगे तो उसमें चैलेंज आएंगे, तो रिजेक्शन की स्वीकृति आपको मजबूत बनाएगी। क्या उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, शांत रहें और रिजेक्शन को स्वीकार करें। रिजेक्शन का मतलब हो गया, जब आप मोदी केयर की बात किसी से करते हैं, आपने बात करी, उसने आपको इनकार कर दिया और आपको सिखाने लग गया, अरे ये कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं, जो भी उसने आपसे रिजेक्शन दिया, या उसने बोल दिया प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, या उसने कहा ये सब काम नहीं चलते हैं, अब ये रिजेक्शन मिल रहे हैं। आप बड़े मन बना के गए और सगे चाचा ने कह दिया कहाँ पड़ गए चक्कर में, छोड़ो इसको और ये कर लो, ये वाला काम कर लो, वो वाला काम कर लो। तो वाइफ ने स्टार्ट किया, हस्बैंड मना कर दे रहा है, बच्चा स्टार्ट करता है, माँ बाप मना कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो दो चीजें आती हैं, जो रिजेक्शन है, उस आदमी ने आपको रिजेक्ट नहीं किया, तो आपने उसके साथ संबंध हमारे खराब नहीं होना चाहिए। शांत रहो, आराम से बैठो, आप सिर्फ ये सोचो कि अभी उसकी आपको तो नॉलेज हो गई है, आपको नॉलेज हो गई है, सामने वाले को नॉलेज नहीं है। अगर वो रिजेक्शन दे रहा है, इसका मतलब आप अभी उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको सीखने की जरूरत है और कुछ जरूरत नहीं। तो उसमें कोई नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अगर उसने कोई रिजेक्शन दिया, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्शन का आपको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, शांत रहें, कोई दिक्कत नहीं। आप उनसे कहें ठीक है, ये हो सकता है कि आपका ये अनुभव हो, लेकिन मैंने जो देखा है और मैंने अपना पूरा मन बनाया है कि मैं मुझे इसके अंदर अचीव करना है, और मुझे पूरा विश्वास है मैं यहाँ पर इस चीज को अचीव भी कर लूंगा। तो ऐसे करके आपको आराम से डाइल्यूट करना है। चैलेंज मैं कह रहा हूँ कि जब कोई भी काम होता है चैलेंज आता है, यहाँ भी चैलेंज आते हैं, यहाँ कोई ऐसे चैलेंज नहीं आते। हाँ भैया, यहाँ पर किसी को ये लगता है कि अगर मैंने मामा जी से बात कर ली, मामा ने मना कर दिया, मेरी इज्जत चले जाएगी। मैंने उसका इतने टाइम काम चलाया था, आज मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, मुझे मना कर दे रहा है, तो गलत बात होगी। अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर दिमाग में रखेंगे तो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी है हम शांत रहें, रिजेक्शन को हैंडल करें। नहीं हैंडल हो रहा है कोई बात नहीं, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन मिल रहा है तो वहां पर उनसे कहें चलो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है ये आपकी सोच है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ मैं अगले 3 साल में ये करके दिखाऊंगा। चैलेंज करके आ जाओ वहां पर। उसके बाद छोटी छोटी जो अचीवमेंट होती है उनको शेयर करना करो, आज नहीं कल 2 3 4 महीने बाद वो आपके साथ दिखेंगे। बड़ी सफलता के लिए ज्ञान की गहराई जरूरी है। जैसे पेड़ देख रहे हैं, जितना हरा भरा ऊपर से पत्तियां लगे हुए हैं, टहनियां लगी हुई हैं, उतना ही ये जड़ जमीन के अंदर जड़ें फैली हुई है। ये जड़ें क्या दे रही है, उसको मजबूती दे रही है। अगर जो जड़ नीचे की जड़ें अगर हम एक साइड से काट दें इनकी, ठीक है, और केवल जैसे पेड़ है, पेड़ के आकार में नीचे रहते हैं, साइड की जड़ें कट जाएंगी मान लेते, तो क्या होगा, थोड़ा सा आंधी तूफान आएगा, पेड़ टूट जाएगा। लेकिन जड़ें फैली हुई तो क्या है, कितना भी आंधी तूफान आए वो उसको झेल जाएगा। ये जो जड़ की हम बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं ऊपर माइंड है हमारा,
उस माइंड में नॉलेज दे रहे हैं हम लोग। जब ये माइंड को हमारी नॉलेज मिल जाएगी तो कहीं पर भी क्या होगा, कोई भी चीज काम करेंगे नॉलेज के साथ कर रहे होंगे। कोई ऑब्जेक्शन आएगा, नॉलेज है तो उसे हैंडल कर रहे होंगे। तो अगर कोई भी आदमी को कोई चैलेंज आ रहा है, उसको नहीं हैंडल करे, इसका मतलब उसको ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है और उसको सिस्टम को समझने की जरूरत है, एजुकेशन लेने की जरूरत है। तो बहुत सारी एसपीपीएम की ट्रेनिंग होती है, रेगुलर एजुकेशन हो रही है, उनको नोट्स बनाइए, सीखिए। तो कैसे आप उस चीज को सफल नहीं होंगे, 100% सफल हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए नॉलेज लेना जरूरी है। उसके लिए हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है, फॉलो करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, जो कि बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। जिगलर एक राइटर हुए हैं जिन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं। ये कहते हैं, आपको जीवन में वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, यदि आप अन्य लोगों को वह प्राप्त करने में मदद करते हैं जो वो चाहते हैं। ये इनका कोटेशन है। यानी अगर आप लाइफ में मोदी केयर में सफल हो, हम यहाँ जोड़ते हैं मोदी केयर में, आप मोदी केयर के अंदर सफल होना चाहते हैं, तो आपके साथ जो लोग आएंगे ना, उनकी सफलता के लिए, उनके सपनों के लिए काम करिए। मान लेते हैं आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग आपके साथ आ गए, आप उनकी सफलता, 8 लोगों को सफल बनाने में शुरू हो गए, उनके पीछे लगे, उनके सपनों को पूरा करने में लग गए जी। यानी 8 लेके आपकी डेवलप हो रही है, करते 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 करते, और अब एक टाइम के बाद उन 8 के सपने पूरे हो रहे हैं। वो 8 लोग मान लेते हैं यहाँ से 1 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर होगी। तो ये इसका यहाँ पर आशय है कि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं उनके सपने पूरे करने में, तो आपके सपने अपने आप पूरे होंगे। अब सेकंड पार्ट आता है गोल सेटिंग, लक्ष्य की स्थापना। अब गोल सेट क्या, सबसे देखो माइंड सेट जरूरी था। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी लोग अभी यहाँ पर हैं, 133 लोग हैं, कम से कम आप लोगों ने अपना माइंड सेट कर लिया होगा, नहीं यार करके दिखाना है, बहुत हो गया, अब जो भी होना था हो गया, अब जो है करके दिखाना है। तो सबसे पहले माइंड सेट चाहिए, वो हो गया तो ये आगे की प्रोसेस आपके लिए है। माइंड सेट अगर आपका नहीं हुआ अभी भी, आगे मैं कितना ही कुछ भी कह लूं, वो आपके लिए कोई काम का नहीं। जितने भी टिप्स आपको मिले वो किसी काम की नहीं है, अगर आपका माइंड सेट पहले क्लियर नहीं है तो। अब बात करते हैं गोल सेटिंग, क्योंकि लक्ष्य की स्थापना गोल सेटिंग में वही तो काम करेगा जो मन से तैयार होगा। 3 तरह के यहाँ पर गोल है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। 3 तरह के गोलों की हम लोग बात करेंगे, गोल सेटिंग की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म गोल जो है कुछ ऐसा है जिसे आप जल्द करना चाहते हैं, मतलब शुरुआत करते ही आप चाहते हैं कि मैं जल्दी इसको पालूं, ऐसा शॉर्ट टर्म होता है। छोटी अवधि के लक्ष्य आपको बड़े बदलाव करने में मदद करते हैं। जब छोटे छोटे आप लक्ष्य बनाते हैं, उनको पाते हैं, तो जो उनका मोटिवेशन मिलता है, जो आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम होगा उसको पाने में बहुत मदद मिलेगी। अगर शॉर्ट टर्म का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 महीने के अंदर 10,000 रुपए की इनकम लेना, ये एक शॉर्ट टर्म गोल आपका हो सकता है। हम मोदी कर में आ गए तो मोदी कर का हम ड्रीम बनाते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अगस्त महीना चल रहा है, तो सबसे पहले क्या होना है, पर्सनल पीबी मेरा कितना करना है। मैं क्लब 100 पीबी में रहूंगा, यानी मैं 100 पीबी करूंगा या 50 पीबी करूंगा, ठीक है। एज ए बिजनेस को लेकर जो फोकस करते हैं, 100 पीबी बिजनेस करते हैं, 100 पीबी क्लब में आते हैं। 100 पीबी का मतलब वही 5 से 6 हजार रुपए का सामान हम खरीदते हैं, 2 हजार 2,500 का सामान घर में कंज्यूम होता है, और हम कुछ कंज्यूमर बनाते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को मोदी केयर के बारे में बताएं, उनको शेयर करते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, और 100 पीबी क्लब के अंदर हम एज ए बिजनेस इसको आगे प्रमोटर काम करते हैं। टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम मेरा कितना होगा इस महीने का, भाई आपने सेट किया, आप नया नया शुरुआत किया आपने, कोई बात नहीं। आप कहते हैं कि मैं अपनी आईडी पे इतने करूंगा, मैं इतनी नहीं, मेरी टीम होगी तो इतने से टोटल टीम का मैं एक लक्ष्य के लिए चलेगा। एक डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर अगर यहाँ पर अपना एक टारगेट सेट करता है कि मुझे डायरेक्टर मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने में वो 33% से भी पास होता है, 100% से भी हो सकता है। 33% का मतलब अगर वो मिनिमम करता है, 1250 पीबी का प्लान करता है, तो इसका मतलब उसने मिनिमम प्लान किया है, तो उसके आसपास पहुंचेगा, शायद वो नहीं भी मेंटेन कर पाएगा। हाँ, उसने अगर अपना एक लक्ष्य बनाया कि मुझे 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम के साथ करना है, और पूरी प्लानिंग 1 लाख की करेगा, 50 से 60 हजार बिजनेस वॉल्यूम पे वो पहुंचेगा। तो टोटल ग्रुप वॉल्यूम के लिए मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, अपने लिए मैंने क्या प्लान किया। मेरा पीजीपीवी, अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो डायरेक्टर, नॉन नॉन डायरेक्टर लेग से कितना वॉल्यूम प्लान कर रहा हूँ, डायरेक्टर लेग छोड़ के। ये सब आप महीने के शुरुआत में, जैसे पहला हफ्ता चल रहा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये आपको बताएगा कैसे आपने प्लान करना है आगे। नंबर ऑफ मैजिक कॉर्नर कितने आपके रहेंगे। सबसे पहले ये देखना कि मैंने घर की दुकान मैजिक कॉर्नर बनाया या नहीं बनाया। जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं और मैजिक कॉर्नर नहीं है उनके घर में, आप 4-5 हजार रुपए की इनकम तक सोचिए, लेकिन 20-25-50 हजार की इनकम को भूल जाइए। हाँ, मैजिक कॉर्नर बनाते हैं तो यहाँ से फिर आपको क्या है, एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। आपके घर में जो भी लोग आते हैं वो देखते हैं कि आप सीरियसली काम कर रहे हो, फिर उसके बारे में पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। यहाँ से आपका बिजनेस ऑटो मोड पे आगे बढ़ता है। तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि इस महीने मुझे अपनी टीम के अंदर कितने घर की दुकान खोलनी है, कितने मैजिक कॉर्नर बनवाने हैं, वो आप डिसाइड करिए। पहले डिसीजन होगा, आपने सोचा कि मुझे इस महीने 10 लोगों के मैजिक कॉर्नर बनवाने हैं, और कितने के बनाने हैं। आपने कहा मुझे 100 पीवी के बनाने हैं, लगभग 6,000 की खरीदारी 10 लोगों को करानी है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप जब काम करेंगे तो आप लोगों को ढूंढेंगे, बात करेंगे, तो आपके
एंड में देखोगे 10 लोग आपके पूरे हो जाएंगे, फिर आप लक्ष्य लेके चल रहे हो उस चीज का। नंबर ऑफ लॉयल्टी यूजर कितने होंगे, आपने तय किया कि इस महीने मैंने काम शुरू किया, तो शुरू करने के बाद इस बार मैं 10 नए लॉयल्टी यूजर बनाऊंगा, आपने लिखा है 10। अब लिखा हुआ तो रोज सुबह उठ के देखोगे ना मेरा गोल सीट क्या है इस महीने का। अगर मेरी गोल सीट बनी ही नहीं है तो फिर सुबह उठ के तो भैया हो सकता है वो गुड मॉर्निंग 11 बजे हो सकता है वो 12 बजे हो, क्योंकि आपका कोई लक्ष्य तो है नहीं। तो ये हम लक्ष्य बना के चलेंगे तो ही हमें सफलता मिलेगी। नंबर ऑफ फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम वाले एफएसपी कितने लाएंगे। देखो बिजनेस के अंदर जो भी आता है एफएसपी का बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा फायदा उसका आता है, आगे हम इसको समझेंगे एफएसपी को भी। तो ये तय करना है कि मैं फास्ट स्टार्ट 10% अपनी टीम में कितने लोगों को कराऊंगा। अगर मैं नया हूं तो अपने लिए लक्ष्य बनाऊंगा कि यस मैं एटलीस्ट मैं तो फास्ट स्टार्ट 10% बनूंगा ही बनूंगा। नंबर ऑफ डेमो किट, ये बिजनेस क्वालिटी शो करने का है। यानी एक आदमी मार्केट का पहले से यूजर है और वो मान लेते हैं मार्केट का लक्ष्य यूज करता है, कोई एक्स वाई जेड ब्रांड कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है, हम उससे कहते हैं मोदी केयर का नहाने का साबुन ले लीजिए। हमें एक तो हम कहते हैं, एक हम दिखाते हैं। जब हम दिखाते हैं ना क्वालिटी का फर्क दिखता है, बंदा ऑन द स्पॉट कहता है भैया ठीक है मैं तैयार हूँ। पोछा लगाते हो बाजार के प्रोडक्ट से, हम कह रहे हैं हमारा ले लो, ये बहुत अच्छा है, कहने से नहीं काम चलेगा, दिखाएंगे तो काम चलेगा। तो उसके लिए डेमो किट होना जरूरी है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेमो किट का तय करना पड़ेगा। इस महीने में अपने टीम में कितने लोगों की डेमो किट बनवाऊंगा, ये आप एक गोल सेट करेंगे अपने लिए। नंबर ऑफ पर्सनल स्पॉन्सिंग कितनी करूंगा, यानी मैं नए लोगों को कितने ज्वाइन कराऊंगा, वो भी टारगेट होता है। आप डायरेक्टर लेवल पे हो, आप 13% में हो, आप 7% में हो, आपने एक तय करना है कि इस महीने का गोल सेट किया है कि मैं 10 नए लोगों को स्पॉन्सर करूंगा ही करूंगा। तो आपने लक्ष्य बना रखा है मुझे 10 करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके टीम के अंदर आप डायरेक्टर लेवल पे हो तो आप तय कर सकते हो कि मैं अपने टीम में नए डायरेक्टर कितने लाऊंगा, मेरा अपना टाइटल क्या होगा। अपने टाइटल को भी आप यहाँ पर गोल सेटिंग में डालेंगे। मेरी इनकम कितनी होगी, आप इनकम कितना प्लान कर रहे हो। ये सब करने के बाद ऑन पेपर लिखने के बाद आपको अपना नाम लिखना है, अपना साइन करना है और डेट डालना है और अपनी अपलाइन को इसको मैसेज कर देना है कि मेरी गोल सीट है, इस महीने मुझे इस पे काम करना है और मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए और मुझे आपकी गाइडेंस भी चाहिए। आप एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ आप भेजते हैं, उनके साथ भी टच में रहते हैं और फिर आपकी गोल सीट पे काम करना शुरू होता है। ऐसे करके ये चलेगा। और जब एक नया आदमी शुरू करता है तो कम से कम अपना 4 स्पॉन्सरिंग करके उस स्टार्ट करे, ये बहुत जरूरी है। तो अब ये देखो ये काम मैंने क्या कहा कि अगर आपका पहला पार्ट कंप्लीट नहीं है, माइंडसेट आपका नहीं है ना, तो आप सेकंड पार्ट में चूक जाओगे। ये इतना पेन क्यों लेगा कोई आदमी, क्यों वो लिस्ट बनाएगा, क्यों ये सारे काम करेगा। लेकिन अगर माइंडसेट क्लियर है, विजन ले रखा है आपने, ड्रीम बना रखा है क्यों करना है करके, तो भैया ये सब काम करोगे। तो ये गोल सेटिंग का पर्सनल सेटिंग हो गई बिजनेस को लेके। मिड टर्म गोल की बात करते हैं, ये तो हमने शॉर्ट टर्म गोल स्टार्ट किया और अपना शुरुआत भी करी। मिड टर्म गोल की बात करते हैं तो मध्यवर्गीय लक्ष्य किसी व्यक्ति को अल्पकालीन लक्ष्य यानी शॉर्ट टर्म गोल को और उसके दीर्घकालीन को लॉन्ग टर्म गोल के बीच में कहीं कहीं प्राप्त होने के लिए निर्धारित होते हैं, अवधि 1 से 2 साल। यानी आपने घर बनाने का सपना लिया लॉन्ग टर्म, आपने एक लग्जरी कार का सपना लिया लॉन्ग टर्म, अभी लॉन्ग टर्म आपके ड्रीम चल रहे हैं। लेकिन इस बीच में कुछ चीजें अपने आप आ जाती हैं, जैसे बाइक है, स्कूटी है, छोटी कार हो गई, कोई आईफोन हो गया, मैकबुक हो गया, ये छोटी छोटी जो है लाख रुपए के आसपास की, 1.5 लाख रुपए के आसपास की चीजें, 2 लाख 3 लाख रुपए की चीजें, ये अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। घर का फर्नीचर बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाता है उस बीच, क्योंकि आपका फोकस लॉन्ग टर्म है, बड़े विजन के साथ काम कर रहे हो। तो बीच की चीजें अपने आप आपको ये मिलने शुरू हो जाती है। अब आता है लॉन्ग टर्म गोल, दीर्घकालीन लक्ष्य। दीर्घकालीन लक्ष्य कुछ ऐसा है जिसे आप भविष्य में करना चाहते हैं, यानी फ्यूचर के लिए आपने रखा हुआ एक दीर्घकालीन लक्ष्य कुछ ऐसा है जिसे आप भविष्य में पूरा करना चाहते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए समय और योजना की आवश्यकता होती है, अवधि 3 से 5 साल। ये 3 से 5 साल का एक आपने एक गोल सेट किया और उसके लेके काम करते हैं। एक लग्जरी कार है, एक लग्जरी घर, आपका एक विला हो सकता है, आपने एक बैंक बैलेंस सेट कर रखा है कि भाई मेरे खाते में कम से कम जो है 25 लाख रुपए होने चाहिए, जो भी आप एक ऐसा कुछ टारगेट लेके चलते हो, ये लॉन्ग टर्म है। उसको पाने के लिए बीच में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके बाद आता विजन बोर्ड। सबसे पहले माइंडसेट मुझे करना है, ये आ गया। सेकंड पार्ट पे हम लोग क्या आया, हमने गोल सेटिंग करी, मुझे क्या चाहिए। अब उस गोल सेटिंग को हम विजन बोर्ड में कन्वर्ट करें। विजन बोर्ड का मतलब है विजन बोर्ड बनाए, क्या चाहते हैं और कब चाहते हैं, उसको हमने ड्रॉ करके लिख दिया, हम ये चाहते हैं और इस डेट को चाहते हैं।
ये आपने लिख दिया, ये आपका विजन बोर्ड है, सामने रखा हुआ आपके। आप फिर उसको लगे फोकस करते हो। आप फोकस करोगे तो बार बार उस चीज को आपके सामने अगर वो चीज आएगी तो भैया आपने डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो आपको भैया वो टक 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 आपके दिमाग में आती है। मैं अगर 4 साल से पहले कैसे कह रहा हूँ कि मैं अपनी 25वीं सालगिरह पे 1 करोड़ से ऊपर के घर में एंट्री करूंगा, भैया वो हर मीटिंग में कह रहा हूँ, तो हर मीटिंग में जा रहा है। अब मुझे पता है मुझे करना है करना है करना है, तो रास्ते बनेंगे, ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे। तो वही चीज आप भी अगर जब ये बनाते हैं, बनाने के बाद तो विजन बोर्ड में डाल देते हैं, डिक्लेरेशन भी करते हैं, तो ये डबल पावर आपको मिलती है। रोज उसको देखते हैं विजन बोर्ड में कि भैया ये चीजें मेरे गोल्स हैं जिसको लेके मैं फोकस कर रहा हूँ, और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और यूनिवर्स को चले जाते हैं, तो कायनात भी आपकी मदद करती है। तो ऐसे करके हम लोग विजन बोर्ड आगे बढ़ाते हैं। सही दिशा में किए गए प्रयास अद्भुत परिणाम देते हैं। ये हमने देखा है कि आपने सही डायरेक्शन में जाते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो रिजल्ट चमत्कारी होते हैं। उसके बाद आता है राइट स्ट्रक्चर। ठीक है, चीजें बना दी, अब लोगों के साथ काम करेंगे, राइट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं पावर ऑफ वन की बात। 3 महीने में कैसे 5 अंक यानी 10,000 प्लस की इनकम कमाना शुरू करें। तो सबसे छोट, क्योंकि सबसे जरूरी यही आपको मोटिवेट करेगा 10,000 रुपए की। यहाँ से 1 लाख का सफर कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। उसके बाद यहाँ तक के लिए आपको फोकस करना पड़ता है। देखते हैं कैसे बढ़ता है, कैसे पहुंच सकते हैं। आप अपना घर का डेली नीड का सामान खरीदते हैं और बिजनेस की शुरुआत करते हैं। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 50 पीबी का। अभी तो हम लोग मैक्सिमम 100 पीबी की परचेजिंग करते हैं अपने आईडी पे, जो लोग वर्किंग पे आता है। लेकिन 50 पीबी पे आपको दिखा रहा हूँ, मिनिमम कैलकुलेशन पे भी देखते हैं। आपने 3,000 रुपए का सामान खरीदा, 1500 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग आपने खुद करी है। उसके बाद आपने ट्रेनिंग अटेंड करी, माइंड सेट किया, अपना बनाया माइंड सेट, यस मुझे करना है, अपना गोल सेट किया, मुझे यहाँ पर ये चीजें चाहिए, और आपके मन बनाने के बाद आप करना शुरू करते हैं। अब फिर आप मोदी केयर के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं कि दुकान बदलने से अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, सस्ते ही पड़ते हैं, पैसे कमाने का भी मौका है। आप लोगों को शेयर करना शुरू करते हैं, और 1 हफ्ते में 1 आदमी को आप स्पॉन्सर करते हैं। आप पहले हफ्ते में मान लेते हैं आपने राम को स्पॉन्सर किया और उसने अपनी खरीदारी करी। दूसरे हफ्ते में हरी को स्पॉन्सर किया, उसने अपनी खरीदारी करी। तीसरे में सुनीता को लेके आ गए, उन्होंने किया। चौथे में राधा आ गई, तो उन्होंने खरीदारी करी। 1 महीने में आपने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया, 1-1 हफ्ते का टाइम लेके। अब ये लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं, तो क्या होगा इससे? पहला महीना कंप्लीट। और बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 1500 बिजनेस वॉल्यूम सबने किया है, 1500 वॉल्यूम आपके भी हैं। टोटल मिला के ऊपर देख रहे हैं 7,500 बिजनेस वॉल्यूम आपका हो गया। ऐसा होने पे 1 महीने के अंदर आप फास्ट स्टार्ट 10% में आते हैं, और उसके लिए आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है 778 रुपीज के आपको फ्री प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है। हम तो कर ही रहे थे, काम तो कर ही रहे थे, लेकिन 778 रुपीज के फ्री प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। फास्ट स्टार्ट 10%। दूसरा, आपका लेवल अप हो जाता है, सेकंड लेवल पे आते हैं। तीसरा बेनिफिट, जैसे जो भी आपके नीचे स्पॉन्सर आपके किया है जिनको स्पॉन्सर, उनसे आपको पहले महीने से उनसे भी आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। कोई भी आदमी अगर आपकी टीम में ज्वाइन करता है, अगर आप ज्वाइनर हैं, सबसे पहले अपना टारगेट बनाइए। अगर आपका 10% का लेवल नहीं है तो आप पहले अपना टारगेट बनाइए, इस महीने में फास्ट स्टार्ट करना है, अपने लिए बनाइए। और अपनी अपलाइन से बात करिए, मुझे फास्ट स्टार्ट 10% करना है, बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर आपका 10% हो चुका है तो आपके टीम में कोई भी 7% वाला है, उसको हमने फास्ट स्टार्ट 10% कराना है। इस पूरे मोदी केयर के बिजनेस प्लान के अंदर जो सबसे आसान होता है वो होता है 7% से 10% पे जाना। वो सबसे आसान है। तो सबसे आसान है, तो उसको करने में हमें मोटिवेशन मिलेगा और उसके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। अगर कोई आदमी फास्ट स्टार्ट 10% कर लेता है, उसको फायदा क्या क्या होता है? 330 रुपए के आसपास तो खाते में पैसे आते हैं। 870 रुपए एमआरपी का सामान उसको फ्री मिलता है। 300 रुपए का सामान उसको फ्री प्रोडक्ट ऑफर के मिल गए। न्यू ज्वाइनिंग ऑफर जो है लगभग 400-450 रुपए का मिलता है, 300 रुपए कैलकुलेट किया। टोटल बेनिफिट 1500 रुपए का। यानी हम कह सकते हैं कि आपने पहले महीने में आपको 50% का बेनिफिट हो गया, खरीदारी का 50% आपके सामने दिख गया। ये आपके सामने है, जबकि इसमें लॉयल्टी का अभी जिक्र ही नहीं है। जबकि 20-25% लॉयल्टी का, बच्चे आज की डेट में 25% लॉयल्टी का बेनिफिट मिलता है, उसका जिक्र ही नहीं है। तो भी आपको 50% का बेनिफिट मिल गया। तो ये होता है फास्ट स्टार्ट किसी को कराओगे और ये गणित उसको समझा दोगे, इतना बेनिफिट मिलने वाला था, वो आदमी भी आपके साथ आएगा। हम किसी से कहेंगे कि भैया चलो एक काम करते हैं, आपका फास्ट स्टार्ट 10% करते हैं, उसको क्या समझ में आएगा फास्ट स्टार्ट? उसको कैलकुलेशन बताते हैं, अगर हम आपके साथ ऐसा ऐसा करते हैं तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और इतना बेनिफिट आपको मिलेगा। वो कहेगा चलो ठीक है, मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। क्या करना था फास्ट स्टार्ट के लिए? उसमें 4 लोगों को स्पॉन्सर करना था, वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी के 100-200 जानने वाले, लेकिन 10-15 लोग तो सबके ऐसे होते हैं ना, जो खास होते हैं। तो ये कोई इशू यहाँ पर नहीं आएगा। महीना कंप्लीट हो गया। अब दूसरे महीने क्या काम होगा आपका?
जो आपके राम, हरी, सुनीता, राधा, जिनके थ्रू आपने परचेजिंग करके अपना फास्ट स्टार्ट बने थे, इनको मोटिवेट किया, इनको ट्रेनिंग अटेंड कराई, मीटिंग अटेंड कराई, एनसीओ अटेंड कराया, इनका माइंड सेट किया आपने, इनकी गोल सेटिंग करी और इनसे कहा चलो भाई अब हम काम करते हैं, अब हम आपको फास्ट स्टार्ट बनाते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, जो बेनिफिट हमको मिला वही बेनिफिट हम आपको दिलाने के लिए काम करते हैं। अब इनके भी 4-4 स्पॉन्सर करवाते हैं, अब इनकी मदद करते हैं, 4-4 इनके स्पॉन्सर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 31,500, पुराना 7,500, टोटल मिला के 39,000 बिजनेस वॉल्यूम टोटल इनका ग्रुप का हो चुका है अभी तक। इसका मतलब आप 13% में आ चुके हैं। यानी कि जब आप साथ 4 लोग फास्ट स्टार्ट 10% पे आपके नीचे आते हैं तो आपका लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, 13% पे आ जाते हैं आप। और उस केस में क्या हो गया, राम, हरी, सुनीता, राधा, ये चारों को क्या मिलेगा, एफएसपी का बेनिफिट मिलेगा, जो आपको मिलता है। लगभग 1,500 रुपए का फायदा आपको हुआ था ना, इन चारों लोगों को भी वो 1,500 रुपए का फायदा मिलेगा। जो फायदा आपको मिला था वो इनको मिलेगा, तो ये भी मोटिवेट होंगे, आगे काम करने को तैयार होंगे। आपको क्या मिलेगा, आपको एफएसपी का सेकंड पार्ट आपको मिलेगा, वो ये है कि अगर आप 1 महीने के अंदर 3 लोगों को फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के अंदर क्वालिफाई कराते हैं, फास्ट स्टार्ट 10% कराते हैं, तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपए लगभग एमआरपी का सामान फ्री मिलता है। तो अब आपको यहाँ पर 3 लोगों को एफएसपी कराने पे आपको जो है 1,000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा कंपनी की तरफ से। अब टोटल बेनिफिट क्या हुआ, फायदा देख लेते हैं। आपको दूसरे महीने में 1,095 रुपए के आसपास आपके खाते में आ गया, 1,000 रुपए का सामान फ्री मिल गया एफएसपी का। फ्री परचेज ऑफर लगभग 405 रुपए लिखा हुआ है, इस महीने तो 450 से भी ऊपर है। टोटल बेनिफिट देखते हैं तो 2,500 रुपए का हो गया। खरीदारी कितने की करी थी, 1,000 रुपए की, 80% से ऊपर का फायदा हो गया आपको। तो जब हम ये आगे बढ़ते हैं, लोगों को अचीव कराने में बढ़ रहे हैं, हमने देखो लोगों की मदद करी, उनको फास्ट स्टार्ट कराया, 1,500 रुपए का बेनिफिट सबको दिलाया, आपको 2,500 का बेनिफिट हो गया। 13% ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हैं। 2 महीने कंप्लीट हो गए, फिर स्ट्रक्चर आपका आगे बढ़ रहा है। अब राम, हरी, सुनीता, राधा, जो आपके 4 फ्रंट लाइन थे, आपने फोकस किया इनको 13% कराना है। अब यानी जो मैं पा रहा हूं मैं नीचे वाले को भी दूं, उसके लिए भी मेहनत करूं। यानी जो आपके नीचे 4 फ्रंट थे राम, उनके नीचे 4-4 फ्रंट हो गए। स्ट्रक्चर जैसे आपका था, ये सारे लोग 13% में आ गए। 31,500 बिजनेस वॉल्यूम सबका हो गया, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हो गया। आपका डायरेक्टर लेवल कंप्लीट हो जाता है और 1,27,500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ हम स्ट्रक्चर शुरू से अच्छा स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, तो भाई वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टीम साइज भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और ऐसा करने में तीसरे महीने में जो आपको बेनिफिट है, लगभग 4,000 रुपए आपके खाते में आते हैं। डायरेक्टर बोनस के रूप में 9,500 आते हैं। एपी भी आपका 4,000 आया, 9,500 डायरेक्टर बोनस आया, 300 रुपए के फ्री प्रोडक्ट हो गए, 13,800 रुपए का आपको टोटल प्रॉफिट हो गया उस महीने का, तीसरे महीने में। जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि 3 महीने के अंदर 5 फिगर इनकम लेना है, 10,000 से ऊपर इनकम लेना है, वो ये कैलकुलेशन है। तो अगर हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, फोकस होके काम करेंगे, तो ये हमें मिलेगा। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, में लीडर बनाते रहिए, अपनी इनकम बढ़ाते रहिए। अब बात आती है डुप्लीकेशन की। सीखो, करो, सिखाओ, दोहराओ, सिंपल है। सबसे पहले क्या है, सीखना है। सीखेंगे किससे, अपलाइन से सीखेंगे। जो सीख चुका है उससे हम सीखेंगे, उसके बाद करना शुरू करेंगे। मान लेते हैं अपलाइन से हमने डेमो सीखा, एग्जाम्पल है, मुझे डेमो नहीं आता था, मैंने अपनी अपलाइन से डेमो सीखा, उसका डेमो करना शुरू किया। फिर मैंने टीम बनाई, तो टीम में डेमो करना सिखाया। फिर उसके बाद रिपीट हो गया। रिपीट क्या मतलब, नए आदमी को ज्वाइन कराओ, उसके साथ ये प्रैक्टिस कराओ, जो नीचे लीडर बन रहा है उसको भी यही प्रैक्टिस कराओ। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो डुप्लीकेट तैयार होंगे। अगर हम सीखेंगे, करेंगे और उसके स्टेप आगे के नहीं करेंगे, तो हम क्या करें, हम भागते रह जाएंगे। एक लीडर है, भाग रहा है, यहाँ भी भाग रहा है, वहां भी भाग रहा है, बहुत डिमांड है, खुश हो रहा है, बहुत तारीफ मिली इसको, सर आप तो गजब का प्लान देते हो, गजब के आपके डेमो चलते हैं, आपकी तो बिल्कुल क्लोजिंग हो जाती है। वो आदमी खुश हो रहा है, वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। उसे ये पता नहीं कि भैया तुम जो है एक सेल्समैन बन गए हो अब। तो यहाँ पर सिखाना पड़ेगा, नेटवर्क को नीचे जब सिखाओगे तब आप फ्री होगे। ये हमें डुप्लीकेशन में ख्याल करना है। बहुत सारे लीडर उपरोक्त सभी बिंदुओं का पालन करते हुए सफलता की राह पे हैं। कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीजें फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते हुए आज यहाँ से सफल हो रहे हैं। हमारे मीटिंग के बीच में लोग बैठे हुए हैं
जो लोग यहाँ से फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं, लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सफल बनाने में मदद कर रहे हैं। जो चीजें बताई जा रहे हैं, जिन लोगों ने इनको फॉलो किया वो लोग सफल हो रहे हैं। लेकिन जो लोग माइंड सेट नहीं कर पा रहे हैं, गोल सेटिंग नहीं कर रहे हैं, वो सब लोग क्या है, वो पीछे रह जा रहे हैं। विजन बोर्ड नहीं बना हुआ है, डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं मुझे क्या करना है करके, वो लोग पीछे रह जा रहे हैं। तो अगर हम सिस्टम के साथ आएंगे तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, एक एग्जाम्पल हमारे सामने होना चाहिए कोई न कोई कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं कोई कहाँ तक पहुंच सकता है। एक बढ़िया सा रास्ता हमारे पास बना है 1 करोड़ प्लस का। एक साधारण महिला जो हाउस वाइफ थी, आज मोदी कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अमीर महिला बन गई है, आज 1 करोड़ महीना कमाती है। तो बस एक लैंडमार्क है, एक आदमी किसी काम को करते हुए वहां तक पहुंचा है, हमें सिखाने को तैयार है, हम सीखने को तैयार है। 1% भी कर लेंगे जिंदगी तर जाएगी, उतना भरोसा तो करना ही पड़ेगा कि एक आदमी जो कर चुका है मैं 1% तो करूं। इस भरोसे के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कल्पना कीजिए जो पाना चाहते हैं, यानी जो आप जिंदगी में लक्ष्य बना रहे हैं, जो सपना बना रहे हैं, उसकी कल्पना कीजिए। जिसको पाना चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए आपका हो चुका है। अगर आपने कार की कल्पना करी तो आप महसूस करिए कि यस उस कार में बैठेंगे, फैमिली के साथ जाएंगे तो क्या, मतलब मन में विचार लाइए, उसके बारे में बार बार विचार लाइए कि कैसा होगा वहां पर। आपने घर की कल्पना करी, आप घर कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे डेकोरेट करेंगे, ठीक है। तो वो सब आपके आप मान चुके उसको हो चुका है और वो हकीकत हो जाएगा। ये सच्चाई है उसके अंदर। कल्पना कीजिए, सबसे पहले कल्पना करनी है कि भाई कल्पना ही नहीं करी किसी के बारे में क्या मिलेगा। भाई हम पहले हम मकान बनाएंगे सोचते हैं, कोई भी चीज की रहते हैं कि कल्पना करते हैं। कल्पना करते हैं तो उसको महसूस करिए, उसके बाद हो चुका है और हकीकत में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स उसमें काम करता है और द सीक्रेट इसमें काम करेगा और सबके साथ काम करता है, आपके साथ भी काम करेगा। ये था आज का न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो आपके लिए कहता है कि भैया लक्ष्य बनाइए, माइंड सेट करिए, उसके बाद जो सिस्टम कहता है उसको फॉलो करिए। कोई भी आदमी आगे बढ़ रहा है तो एक चीज क्लियर है कि उसने माइंड सेट अपना क्लियर किया है, गोल सेटिंग उसकी क्लियर है, वो उसके रास्ते पे चल रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता उसके बाद। वो नए लोगों से भी मिल रहा है, वो अननोन लोगों से मिल रहा है, चाचा मामा ताऊ की ना भी सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है। उन्होंने कहा मेरे को करना है तो करना है। जब जो भी आदमी इस एटीट्यूड के साथ आएगा, वो अपनी ईगो छोड़ देता है उसके बाद और वो आदमी सफल हो जाता है। चलिए आज की मीटिंग को हम लोग समाप्त करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।